नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए डिप्रेशन के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, तो आ गया मैं। डिप्रेशन की कुछ नई बातें और कुछ रोचक बातें बताऊँगा आपको। डिप्रेशन के बारे में आज बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि टिकटॉक बैन हो चुका है और होना भी चाहिए था, क्योंकि टिकटॉक ने गंद मचा रखी थी, हमारे देश के लड़कों को और लड़कियों को बिगाड़ दिया था। पर मुझे उन लोगों की ज़्यादा चिंता है जो टिकटॉक से इनकम जनरेट करते थे, अपना घर चलाते थे, अपना कुछ खर्चा निकाल लेते थे। आज जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं शायद हमको उसका अंदाज़ा ना हो, पर हमें उनकी मानसिकता को समझना पड़ेगा, आज उन पर क्या बीत रही है। मेरे पास कई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें टिकटॉकर्स रो रहे हैं, डिप्रेशन के जाने की कगार में हैं, बड़े परेशान हैं वो लोग। टिकटॉकर्स डिप्रेशन में ना जाएँ इसलिए उनको संभालना, उनको समझाना ज़रूरी है। अगर वो टैलेंटेड हैं तो और भी कई प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। उन्हें एक डिप्रेशन की बीमारी से बचाना होगा, इसलिए आज पूरी जानकारी के साथ, रोचक बातों के साथ डिप्रेशन की बात करूँगा। बने रहना मेरे साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है, ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये किन कारणों से होता है, कितने प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमें डिप्रेशन हो चुका है या कोई और मानसिक बीमारी है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। और एक और लास्ट पॉइंट आपको बताऊंगा कि मैंने अपना डिप्रेशन कैसे ठीक किया था। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक आप वीडियो देखते हैं उसके बाद सब्सक्राइब करते हैं, उससे अच्छा है कि अभी सब्सक्राइब कर लो। और चैनल का नाम तो आप जानते ही होंगे, क्या कहा, नहीं जानते तो इंट्रो देखो। डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन एक मन से रिलेटेड बीमारी है जो हमारे मन के अंदर भावनाएं होती हैं उन पे कहीं ना कहीं अटैक कर देता है। ये बीमारी ज़्यादातर ये बीमारी प्यार के मामलों में देखी गई है, लव लाइफ में देखी गई है। जब आप किसी लड़की से या लड़के से प्यार करते हैं तो आप उससे बेहद चाहते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं, है ना, और उससे भी अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमें प्यार करे, वो भी हमें चाहे, वो हमें खुशी दे, हमें सफलता दे, हमें खुश रखे, हमें शांति दे। ये सब उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं, पर वो ऐसा नहीं करता है। वो आपके साथ क्या कर लेता है, बेईमानी कर जाता है। बेईमानी का अर्थ है यहाँ पर ऐसा है कि वो आपको गाली गलौज करेगा, आपसे रूडली बिहेव करेगा, आप पे डाउट करेगा, आपसे ऐसी बातें कहेगा जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, और इसका असर सीधा सीधा असर आप पर होता है, आपके मन पर होता है। आप यार निराश हो जाएंगे, आप कहेंगे यार कैसे आदमी से मैंने प्यार कर लिया, या कैसे आदमी के साथ मैं रह रही हूँ, ये सब चीज़ें आप कहने लगेंगे। आपको धीरे धीरे तनाव होने लगेगा, टेंशन बढ़ती जाएगी आपकी, आपके मन में अशांति हो जाएगी, किसी काम को करने में आपका मन नहीं लगेगा, आप वही बातें बार बार सोचते रहेंगे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिप्रेशन का रूप लेने लगती हैं। और डिप्रेशन होने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि अनुवांशिकता मीन्स आपके जो पूर्वज हैं उनके कुछ गुण आपके अंदर आ जाएं जिसकी वजह से आप ऐसा करने लगें, है ना। और हार्मोन्स की कमी होना, मौसम में बदलाव होना, ज़्यादा तनाव लेना, ज़्यादा प्रेशर लेना, कुपोषण, अच्छा आहार ना मिलना, कुछ बीमारी से भी हम ग्रस्त हो सकते हैं। कुछ बीमारी हमें ऐसी बड़ी हो सकती है जिसको हम सोच कर भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। नशा की आदत भी हमें हो सकती है कि कोई नशे को लेकर के हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। बैड सिचुएशन, ख़राब माहौल में, ख़राब समय में ज़्यादा लंबे समय तक रहना, कोई चीज़ आपके साथ घटना हो चुकी है जो आपको अच्छी नहीं लगी, जो आपके दिल पे बहुत ठेस पहुंचाया, उस समय में आपको बहुत लंबे समय तक रहना पड़ रहा है, तो इसके कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। और कई रिसर्च में ये भी देखा गया है कि भाई पीठ में, हमारे पीठ में जो दर्द होता है, पीठ में तकलीफ होती है, उसके कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि जैव रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल लोचा, हमारे माइंड के अंदर केमिकल लोचा हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, ऐसा वाला, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे को डिप्रेशन में ले जाता है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स करके एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, वो भी एक केमिकल लोचा ही होता है, उसकी वजह से भी हमें डिप्रेशन का शिकार होना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भाई हमारे मस्तिष्क में केमिकल लोचा होता कहाँ है, रासायनिक प्रक्रिया होती कहाँ है? तो ऐसा देखा गया है कि माइंड के अंदर जहाँ हमारा सोने की और हमारे जागने की प्रक्रिया को कंट्रोल किया जाता है, वहीं पर ये केमिकल लोचा होता है। इसीलिए अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो मानसिक रोगी हैं उनमें से 90% लोग नींद की बीमारी से परेशान रहते हैं, उनको नींद ही नहीं आती है। ये इसी की वजह से होता है। डिप्रेशन होने की और भी वजह हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, आप किस तरह से सोचते हैं, किसी चीज़ को कैसे फेस करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका नेचर, आपका स्वभाव कैसा है। आप रूडली हैं, आप इमोशनली हैं, आप शर्मीले हैं, आप अकेलापन महसूस करते हैं, आप अकेला रहना पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं मानसिक रोगी होने पर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि भाई लव लाइफ में डर, प्यार को लेकर डरना,
हम प्यार में फेल हो जाएंगे, इससे ये बात कह देंगे तो ये मना कर देगी या मना कर देगा तो हमें बेइज्जती फील होगी। हम फेल होने से डरते हैं, प्यार में फेल होने से डरते हैं हम लोग। अरे भाई जेठालाल, ज़रूरी नहीं है कि बबीता तुमको हाँ ही कर दे, उसकी ज़िंदगी में कोई अय्यर भी हो सकता है जिसके कारण वो आपको मना कर दे, तो तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फेल हो जाओगे ना, हो जाने दो अपने आप को, उसको प्रूफ करो, उस लड़की को या लड़के को उसको प्रूफ कर दो कि वो गलत है। आप अपने आप को इतना स्ट्रांगली बनाओ ना, फाइनेंशियली भी है, कमॉन, क्या फाइनेंशियली भी और मेंटली स्ट्रांग, दोनों तरह से स्ट्रांग बनाओ। उसको प्रूफ करके बताओ कि भाई उसने जो डिसीजन लिया आपको ठुकरा करके वो गलत था, आप सही थे। ऐसा करो, प्रूफ करो, गोल अचीव करो अपने। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो। जब दूसरों से आप अपने आप को कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तब कहीं ना कहीं आपको गिल्टी फील होने लगती है। आप छोटे से कंपेयर करोगे तो आप तो खुश हो जाओगे, पर जब आप बड़े आदमी से अपने आप को कंपेयर करोगे तो गिल्टी फील करने लगते हो। अपने आप को कंपेयर मत करो। आप क्या करो कि टारगेट बनाओ, गोल बनाओ, उसको अचीव करो, सक्सेस के पीछे भागो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अब हमने बात तो कर ली कि भाई ये होता कैसे है, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें हो चुका है या नहीं हो चुका है? इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स? कई सारे सिम्टम्स होते हैं, कई सारे लक्षण होते हैं इस बीमारी के। कुछ लक्षण मैं आपको बता देता हूँ कि आप निर्णय लेने में, आप डिसीजन लेने में कमज़ोर हो सकते हैं, देरी कर सकते हैं। आपके अंदर आलस्य भी हो सकता है, छोटी मोटी हंसी मजाक की बातें आपको अच्छी ना लगे, शायद आप चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर नींद की कमी भी देखी जा सकती है कि आपको नींद ना आए, इसके कारण भी आप हो सकता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हो। जेलसी भी आपके अंदर हो सकती है, किसी व्यक्ति से आपको जलन होती हो। एंजाइटी, आप किसी चीज़ की चिंता कर रहे हो और आपके अंदर अहंकार भरा हो, आप आक्रामक हो, गुस्से वाले, थोड़े बात बात पे क्रोधी हो जाने वाले, आक्रामक, आपको किसी चीज़ पे विश्वास ना रहे, आप थोड़ा क्राइम करने की सोचो, आपके अंदर नशे की आदत पड़ सकती है, आप नशे की ओर जा सकते हैं, बार बार आपके मन में कहीं ना कहीं आत्महत्या करने का विचार आना, ये सब चीज़ें आपके अंदर अगर हो रही हैं, आपके मन में हो रही हैं, तो मान के रखिए कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मानसिक रोग सता रहा है। मनोवैज्ञानिकों के रिसर्च में ये पता चला है कि ज़्यादातर ये रोग महिलाओं को होता है, लेडीज़ों को होता है। ऐसा मोटा अनुमान लगाया गया है कि 10 पुरुषों में से 1 पुरुष को मानसिक रोग हो सकता है, पर लेडीज़ों की बात करें तो 10 महिलाओं में से किसी 5 महिलाओं को डिप्रेशन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि महिलाएं जो हैं फैमिली को लेकर ज़्यादा चिंतित रहती हैं, उन्हें बच्चों की चिंता होती है, उन्हें पति की चिंता होती है, अपने माँ बाप की चिंता होती है, वो कहीं ना कहीं परिवार की और घर की चिंता करती रहती हैं, उनसे लगाव होता है। पुरुषों को भी होता है पर कम होता है, इसीलिए महिलाओं को ये मानसिक रोग ज़्यादा होता है। पर आज के जो दौर है ना, कंपटीशन का और मंदी का, जिस तरह का, तो ये आंकड़ा गलत भी साबित हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा ये आंकड़ा सही है, पर जिस तरह का आज माहौल है तो आज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ें मेरे सामने आ रही हैं ना कि रोज़ कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है, तो उससे ये आंकड़ा गलत भी साबित हो सकता है। अब मान लीजिए आपको भाई कोई ऐसे लक्षण मिल रहे हैं आपके अंदर, कोई सिम्टम्स आपके अंदर हैं जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं थोड़ा मेंटली मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अब करेंगे क्या? बात यहाँ है ना, आप करेंगे क्या? सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? इस चीज़ के कई सारे सॉल्यूशन हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप मनोचिकित्सक को दिखाइए, अपने आप को, अपना चेकअप करवाइए। आपकी कैपेसिटी है तो आप ये सब ज़रूर करिए, पर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो शुरुआत कर दीजिए अपने आप को इम्प्रूव करने के। क्या करिए कि भाई खुशहाल माहौल में रहना शुरू कर दीजिए, अकेलेपन से दूर रहिए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाइए जहाँ पर हंसी मजाक होता हो, वहाँ जाइए। आपको जो काम करने में इंटरेस्ट है ना, जिस काम में आपका मन लगता है, आप खो जाते हैं उस काम में, वही काम करिए। आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जो इंसान लगातार पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है या पॉजिटिव थिंकिंग सोचता रहता है, वो इस बीमारी से बाहर निकल आता है धीरे धीरे करके। तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन का कहना है कि जो व्यक्ति हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, हमेशा फेल होने का डर जिसको रहता है, उससे कहीं ना कहीं ये बीमारी बहुत ही जल्द घेर लेती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। बोलिए ना कि भाई जो होगा अच्छा होगा, मैं तो पॉजिटिव रहूँगा, मैं तो अच्छा सोचूंगा, बस। और अपने एनर्जी को बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, व्यस्त रहें और मस्त रहें, बिजी रहें और इजी रहें। मतलब कि आप कोई काम करते रहें, ऐसा अब खाली ना बैठे। खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली ना बैठें, कुछ ना कुछ काम करते रहें और ऐसा काम करें जो आपको मेंटली
और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए। आप बुक पढ़ सकते हैं, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग आप सुन सकते हैं, आप खेल कूद कर सकते हैं, आपका प्लेइंग में क्रिकेट फुटबॉल जो भी आपको खेलना हो, जो भी आपको मनपसंद चीज़ें लगती हो। फ़ोन में गेम ना खेलें, फ्री फायर और पबजी तो बंद ही कर दें मेरे हिसाब से। आपको अगर पेंटिंग का शौक़ है, डांसिंग का शौक़ है तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा काम करें हैं कि जिसको करने के बाद आपको समय का अंदाज़ा ना रहे, आप समय को भूल जाएं कि भाई कितने बजे थे, कितने बजे मैंने शुरू किया, बस काम वो करने लगे ना तो समय आपको याद ना रहे। ऐसा काम करें और अपने लिए समय निकालें। प्लीज़ अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो मेडिटेशन के लिए, गोल को डिसाइड करने के लिए, गोल को डिज़ाइन करने के लिए। उससे राइट लिख लीजिए गोल को, है कम ऑन, क्या लिख लीजिए गोल को और उसको डिज़ाइन करिए अपने मन के अंदर कि भाई मैं अगर अमीर बन जाऊं या मेरे पास कोई अच्छा घर हो जाए तो मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगा। ये बातें सोचिए, डिज़ाइन करिए अपने गोल को। तो अपने लिए समय निकालें, अपने आप से बातें करें कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, आप अपने आप से क्या अचीव करना चाहते हैं। वो सब बातें आप सोचिए और लिख लीजिए। थोड़ा सोशली हो जाइए, सामाजिक हो जाइए, थोड़ा सामाजिक मेल मिलाप करिए। जिन दोस्तों से आपने बहुत समय से बात नहीं की है उनको अभी फ़ोन लगाइए, उनसे हालचाल पूछिए, उनका हालचाल पूछिए, वो भी आपका हालचाल पूछेंगे। 2-3 बातें करोगे ना तो मन हल्का हो जाता है। और मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जब कभी परेशान होता हूँ तो किसी ना किसी दोस्त को फ़ोन लगा देता हूँ और घंटों बातें होती हैं। 1-2 मिनट नहीं, घंटों बातें हम करते रहते हैं, फालतू की बातें करते हैं पर करते हैं क्योंकि उससे फ्रस्ट्रेशन हमारा निकल जाता है। हम रिलैक्स महसूस करने लगते हैं कि हास हमारे मन में जो था वो हमने अपने दोस्त को बता दिया। पर ऐसे दोस्त को बताइए जो आपका मजाक ना उड़ाए, जो आपकी हंसी ना कराए समाज के अंदर, है ना, ऐसे दोस्त को बताइएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अंधेरे से दूर रहें। अंधेरे से दूर रहें का मतलब ये नहीं कि आप जब सो रहे हो तो लाइट जला के सोएं। लाइट जला के नहीं सोना, लाइट बंद करके सोना है। अरे सोने से मुझे याद आया, आपको पता है कि हमारे माइंड में, हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है कि हमें एक टाइम पर आकर के जो नींद आने लगती है और सुबह होते ही हम अपने आप उठ जाते हैं। ऐसा क्या होता है हमारे माइंड के अंदर और हमारे शरीर के अंदर कि ये ऑटोमेटिक होता है, सोना और जागना। पता है आपको? नहीं पता? चलो बता देते हैं। हमारे बॉडी के अंदर और हमारे माइंड के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन होता क्या है, हमारे माइंड के अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया, जो मैंने आपको बताया था केमिकल लोचा, वो जब रासायनिक प्रक्रिया होती है तब वो एक हार्मोन बन जाता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। अब ये काम क्या करता है, जब हम सोने जाते हैं, बिस्तर पे लेटते हैं तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को यही कम कर देता है और धीरे धीरे हमारे शरीर में सुस्ती लाना प्रारंभ कर देता है, सुस्ती लाना शुरू कर देता है। सुस्ती यानी कि हम जैसे सोने जाते हैं नहीं, हमारा शरीर यूँ लहराने लगता है, वही चीज़। फिर धीरे धीरे हमें शांति देने लगेगा। हमारे आसपास की थोड़ी थोड़ी जो आवाज़ें हैं आ रही हैं उनको ये रोक देगा, माइंड में नहीं आने देता है। उसके बाद ये धीरे 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 गहरी नींद में हमको ले जाएगा और हम सो जाते हैं। पर जब हम टेंशन ले लेते हैं, किसी चीज़ की चिंता करने लगते हैं, बारे में सोचने लगते हैं, रात रात भर जागने लगते हैं, तो यही हार्मोन मेलाटोनिन उल्टा काम करने लगता है। आपके अंदर निराशा भर देगा, बेचैनी कर देगा, आपके अंदर डर भर देगा, भय, किसी चीज़ को लेकर आप डरने लगेंगे, आप उदास हो जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा किसी चीज़ को करने के लिए। इस तरह की चीज़ें ये मेलाटोनिन कर देगा। इसलिए कहता हूँ चिंता मत करिए, फोकस रहिए। अंधेरे से दूर रहने का मतलब मेरा ये था कि लाइट बंद करके पड़े रहें बिस्तर पे और नींद नहीं आ रही है, फिर भी आप पड़े हैं, उससे अच्छा है उठिए बिस्तर से, बाहर निकलिए, जो हमारा नेचर है उसको ज़रा महसूस करिए, उसका आनंद लीजिए। पेड़ों को थैंक यू बोलिए, हवाओं को थैंक यू बोलिए कि है उनकी वजह से हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो थैंकफुल बनिए थोड़ा। तो अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। और भी कई सारे मानसिक रोग होते हैं पर उनकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो अभी लंबा हो गया है, तो उनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैंने क्या किया था ऐसा कि मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया बिना कोई डॉक्टर के और बिना कोई इलाज के। तो भाई सीधी सी बात है, मैं ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं गया था। मुझे छोटी मोटी सी जो बीमारी मैंने आपको बताई, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए कि आलस्य आना और किसी चीज़ के बारे में चिंता करना, तो ये सब चीज़ें थी। एक तरह का डिप्रेशन नहीं था। पर मैं क्या किया कि मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। तो आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी सुबह और शाम दोनों टाइम नहीं कर सकते तो एक टाइम तो करिए ही। सुबह की शुरुआत हनुमान चालीसा से करिए। हनुमान चालीसा में ऐसा है क्या, हनुमान चालीसा में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें हैं। वो पॉजिटिव बातें आपके अंदर एनर्जी भर देंगी। लिखा रहता है ना गाड़ियों के पीछे, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जब आप बार बार ये कहते हो ना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तो आपके अंदर ये आपका मन बिलीव कर लेता है
मान लेता है कि हनुमान जी है ना, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रक्षक तुम रक्षक तुम रक्षक। तो हनुमान जी रक्षक है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके अंदर से एक टेंशन तो गई, डरने की समस्या तो आपकी गई। दूसरी चीज़ आप क्या करिए, दूसरी चीज़ सूर्य उगने से पहले उठ जाइए, 6 बजे के लगभग आप उठ जाइए। उसके बाद नहा धो लीजिए, तांबे के लोटे में पानी भर करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। आप कहेंगे इससे क्या होगा? हाँ, इससे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्या बीमारी रुक जाएगी? बीमारी नहीं रुकेगी भाई साहब। इससे ये होगा कि सूर्य भगवान जो हैं वो हमारे मन के अंदर आत्मविश्वास जगाते हैं, वो आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपको आत्मविश्वास और अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब आप कहेंगे इतना मॉडल ज़माना है और हम इन सब बातों पर विश्वास करें, ये बेतुकी बातों पर हम विश्वास करें, तो भाई साहब आप मॉडर्न हो चुके होंगे। पर जिस देश में आपने जन्म लिया है वो भारत देश है, यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं, यहाँ पेड़ों के अंदर भी भगवान को देखा जाता है। तो ये चीज़ें आप करिए, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा काम था कहना, कह दिया है, करेंगे तो आपका भला होगा। मेरे कहने से अगर आप 11 दिन करिए तो आपको फ़र्क अपने आप नज़र आने लगेगा। और जो लोग करते हैं ना वो कमेंट करके बताइएगा कि क्या उन्हें कोई लाभ हो रहा है या ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। और जो लोग करने वाले हैं आज से 11 दिन तक, वो मुझे 11 दिन के बाद कमेंट करिएगा इसी वीडियो पे, हमें कोई लाभ नहीं हुआ है या हमें कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ये चीज़ें आप बताइएगा। मुझे हुआ है, आपको भी होगा। मन से करिएगा, प्यार से करिएगा, ज़रूर होगा। तो आज बस इतना ही। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे बड़ा दुख होता है कि यार इतनी सारी अच्छी बातें बना करके इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। दूसरी बात, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो ना, किसका वेट कर रहे हो? हाँ, कमेंट करके बताओ कैसा लगा है। लोगों को शेयर करो, सब जगह फैलाओ। और जो टिकटॉकर हैं उनके पास तो ये वीडियो पहुँचा ही दो, क्योंकि क्या पता आप शायद उसकी ज़िंदगी बचा लो। क्योंकि डिप्रेशन यार बहुत ख़राब बीमारी होती है, इसका इलाज आप जल्दी नहीं करा सकते हो। तो छोटे छोटे उपाय करके आप बच जाओगे और दूसरों को भी बचा लोगे। तो वीडियो को शेयर कर दो अभी। आज बस चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद।